ये एक फीलिंग कि कल से सब अच्छा होगा सबसे अच्छी फीलिंग है, बट जो कल का दिन है फिर से वैसा ही जाएगा जैसे पिछले कल का दिन गया। बट ये फीलिंग एज वेल एज रियलिटी मेरे से काफ़ी दूर रही है, बिकॉज मेरी कुछ सिंपल सी हैबिट्स थी जो मुझे सेव करी इन सो कॉल्ड मिक्स्ड चीज़ों से, और वो सिंपल सी 10 हैबिट्स आप भी फॉलो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको भी इन सभी चीज़ों से दूर रहोगे। सो एवरी सिंगल डे स्टार्ट होता है आपके उठने से, बट मेरा सिंगल डे स्टार्ट होता था रात को सोने से, बिकॉज मेरा एक परफेक्ट शेड्यूल था कि हर दिन मुझे इस टाइम पे सोना है। मेरा कोई मिक्स्ड फीलिंग नहीं रहती थी कि आज मुझे 11 बजे सोना पड़ेगा, 12 बजे सोना पड़ेगा, फिर 1 बजे सोना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा से मेरा एक शेड्यूल बन चुका था। जब मैं कॉलेज में था या फिर अभी के टाइम में मेरा 1 बजे सोने का है रात को, या फिर मैं कॉलेज के टाइम पर तो वो 2 AM था। कभी केसेस हो जाते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो तब आप 11 बजे या 12 बजे सोने की कोशिश करते हो, विच इज़ क्वाइट राइट, क्योंकि आप अब मशीन नहीं हो। बट एक सिंपल सा मैंने उसको एक प्रोटोकॉल्स बना दिए, ये रूल्स बना दिए कि अगर तुम ज़्यादा ही थक गए हो तो फालतू में उसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं, बट आपको समझना पड़ेगा कि एवरी टाइम अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है। मैं एक परफेक्ट टाइम में सोता हूँ तो मेरा एक परफेक्ट टाइम उठने का भी है, दैट इज़ अगर मैं 1 बजे सो रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं 8 बजे उठ ही जाऊँगा या फिर 7 बजे उठ जाऊँगा। वैसे तो मैं 7 बजे उठता हूँ क्योंकि मेरी 6 घंटे की नींद रहती है, बट 7 बजे उठना इज़ रियली, क्योंकि आपकी थोड़ी सी नींद कम रहेगी ज़्यादातर केसेस में और एकाएक होते हैं, तो उठना इज़ सच में काफ़ी मुश्किल होता है उठना। तो मेरे हिसाब से मैं अभी भी यूज़ करता हूँ दैट इज़ अलार्म। अब लोगों के अलार्म वगैरह जो है एक डिफरेंट ओपिनियन रहता है फॉर द अलार्म कि आप फिजिकल अलार्म लो या फिर वॉच क्लॉक का अलार्म लो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अलार्म लो। मेरा सिंपल सा है कि मैं उसी जो फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं उसी को अलार्म के तौर पे यूज़ करता हूँ, बट थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहता है, शायद तक वो 5 से 10 मीटर होता है। बट जो मेरा अलार्म है वो इतना ज़्यादा नॉइज़ी है या फिर इतने ख़तरनाक म्यूज़िक बजते हैं उसमें, और एवरी टाइम मेरा म्यूज़िक जो है 1 महीने के बाद मैं चेंज करता रहता हूँ। खासकर मेरे इंग्लिश टाइप के म्यूज़िक रहते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन या इंस्पायरिंग टाइप के, तो इस वजह से एक टाइप का मेरा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्रेन में। इस वजह से मुझे उठना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हिप हॉप वाले म्यूज़िक को बंद करना है, तो मुझे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और उतना ही टाइम मुझे चाहिए मेरे ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव लाने में। इसलिए मेरा टाइमिंग जो है उठने का भी ठीक ठाक टाइम पे उठ ही जाता हूँ। उठने के बाद सबसे बड़ा काम सब लोगों का अलग अलग होता है कि कोई मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है या कुछ भी करता है। मेरा इंपॉर्टेंट काम जो है उसके बिना मेरा दिन शुरुआत नहीं होता है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, उसको आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे मेन काम है जो कि मेरे को हर एक दिन कॉन्फिडेंस देता है, या फिर मेरी एक सिंपल सी हैबिट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इवन द डिसिप्लिन रखने में काफ़ी मदद होती है। बट उस काम को करने के बाद मेरा सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ दैट इज शेड्यूलिंग माई डे। ये चीज़ मैं कई बार रात को भी कर देता हूँ, बट अगर मैं सुबह भी कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। शेड्यूलिंग योर डे इज़ टॉकिंग अबाउट द रेनबो या फिर टाइम ब्लॉकिंग चेन, क्योंकि रेनबो इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं गूगल कैलेंडर यूज़ करता हूँ तो रंग बिरंगा हो ही जाता है, तो हर एक टाइम ब्लॉक रहता है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये करूँगा। एक एस्टिमेटेड आप एक टाइप का रोड मैप बनाने की कोशिश करते कि आज के दिन में आप ये काम करने वाले हो, ये चीज़ें आप करने वाले हो ना। ऑब्वियसली यार ये जो रोड मैप है ये बहुत सही चीज़ है क्योंकि थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रखने की कोशिश करेगा और आपको पता रहेगा कि आज के दिन में आप ये काम कर सकते हो। बट मैं कुछ स्लॉट जो है मैं पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, मैं कुछ स्लॉट एक छोड़ देता हूँ, इस टाइम पे मैं कुछ नहीं करूँगा या फिर मैं जो मन करेगा मैं करूँगा। हो सकता है मैं काम भी करूँ, खेलने भी चले जाऊँ या टाइम पास भी करूँ, तो वो मेरे ओपिनियन पे रहेगा कि हाँ मैं जो करना चाहूँ इस टाइम पे कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे पूरा रोड मैप या शेड्यूलिंग हो जाती है, और ये मैं खासकर गूगल कैलेंडर में करता हूँ क्योंकि गूगल कैलेंडर एक ऐसा टूल है जिसमें मेरे को दोनों साइड अटैच रहते हैं। जैसे मेरा टैबलेट भी लिंक रहेगा, मेरा फ़ोन भी लिंक रहेगा, बट एवरी सिंगल गूगल टास्क आपका हमेशा से पूरा नहीं हो रहा होगा या फिर जो भी आपने शेड्यूल बनाया वो पूरा नहीं हो रहा होगा, और ये चीज़ मैं समझता हूँ अच्छे से। सिंपल सी हैबिट हमेशा से रहती थी कि मैं एक ऐसा टास्क ज़रूर बनाता हूँ कि आज का अगर मेरे को पर्पस सोचना है कि ठीक है आज का दिन का मेरा पर्पस क्या है, कि मेरे को क्या ही एक चीज़ है जो अचीवमेंट करनी ही करनी है या फिर मेरे को करनी ही करनी है, दैट इज़ माई हाईलाइटेड टास्क। ठीक है अगर पूरा दिन अच्छा नहीं गया बट अगर मेरा वो हाईलाइटेड टास्क हो गया तो कहीं ना कहीं मैं जी रही हूँ। कई बार ये हाईलाइटेड टास्क भी नहीं होता तो मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है यार, 4 साल का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के टाइम का काफ़ी है। इस वजह से इतने आसानी से मेरे को चीज़ें इंपैक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो सिंपली से अगर 1 हाईलाइटेड टास्क हो गया तो कहीं ना कहीं आपने 50 to 60% आपकी जंग जीत ली हो क्योंकि वो हाईलाइटेड टास्क आपने कर चुका है ना। प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड ये सब चीज़ें तो काफ़ी हो जाती है, बट जब आप टास्क करने बैठोगे तो
सिंपल सी हैबिट मेरे को अच्छी लगती है, दैट इज कंसिस्टेंसी इज द की फॉर वर्किंग। कंसिस्टेंसी में करीब 1 घंटे भी बात कर सकते हैं या फिर एक अलग पर्टिकुलर वीडियो भी बना सकता हूँ, बट ये चीज़ पे अभी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि आपको बेसिक रखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी बेसिक को बहुत ज़्यादा डीपली मैं समझाने की कोशिश करूँ कि आपको एक एक चीज़ें पता चले, और यही डीप बातों को बहुत स्ट्रेटेजिकली और सिंपली तरीके से समझाने के चक्कर में मैं काफ़ी रिसर्च और ये सब चीज़ें करता हूँ और ये चीज़ सब आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। इवन मैं पर्सनल एजेंडा भी रहता है कि मैं इन सब चीज़ों से खुशी मिलती रिसर्च वर्क करने से। तो you can subscribe by supporting and I'll make a video every time। बाकी coming back to the video, I love the consistency। now consistency maintain करने का एक सिंपल सा रूल बना रहा है कि consistency आप रेगुलर बेस पे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 18 घंटे काम किया, दूसरे दिन बिल्कुल काम नहीं किया, तीसरे दिन बिल्कुल काम नहीं किया, चौथे दिन एक आपने फिर से 16 घंटे काम किया। दिस इज नॉट द कंसिस्टेंसी। एवरी सिंगल डे आप कुछ ना कुछ अपने गोल्स के प्रति या फिर आपके अपना जो पढ़ाई है, लिखाई है या फिर आपके स्किल्स वगैरह उसको एनहेंस कर रहे हो। दिस इज व्हाट द कंसिस्टेंसी मीन्स। कंसिस्टेंसी एवरी सिंगल टाइम टूटती है लोगों की, बट एक रूल बना लो जैसे मैंने बनाया था, किसी से मैंने सुना ही था एक क्वार्ट से कि हर एक दिन आप कुछ ना कुछ करते हो, बट कभी ना कभी आपका मिस हो सकता है। जस्ट लाइक थर्सडे को जिम जा रहा हूँ या फिर मैं थर्सडे तक एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ, मैंने मंडे टू थर्सडे तक कर दिया, फ्राइडे को कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैं नहीं कर पाया ना, उस फ्राइडे को मैं एज अ गिल्ट के तौर पे नहीं लूँगा, बट मैं ये मेंटेन करने की कोशिश करूँगा कि ठीक है मैंने फ्राइडे मिस कर दिया बट मेरा सैटरडे मिस नहीं होना चाहिए। दैट इज टॉकिंग कि भाई 2 दिन लगातार मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करूंगा, ये खुद से वादा कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और यही सिंपल से वादा या फिर हैबिट मुझे हेल्प करती थी कि कंसिस्टेंसी एवरी टाइम थोड़ी सी ब्रेक होती थी पर मेरा अगला दिन सही जाता था। एज अ कॉलेज स्टूडेंट जब आप कंसिस्टेंसी और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के लिए ये परफेक्ट ओपिनियन बनेगा कि कंसिस्टेंसी आपके पोस्चर या फिजिकल पोस्चर जिसमें आप काम करने वाले रहते हो, चाहे आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, वो चीज़ें आपको बनेगी टेबल और चेयर की मदद से, क्योंकि आपका ऐसा पोस्चर बनाता है टेबल और चेयर फॉर द वर्किंग पर्पस जो कि आप काफ़ी आसानी से मेंटेन कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग आवर्स के लिए आप बैठ सकते हो। बट अगर आप बेड वगैरह में बैठोगे तो बेड का काम आपको सुलाना है और वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठ कर रहा होगा, इसलिए कंसिस्टेंसी आपकी उस वे में ब्रेक कर रहे होगा। जस्ट अगर आप कुछ भी चीज़ करते हो बेड में, चाहे वो आपका वर्क वगैरह हो, ट्राई करो कि टेबल चेयर में शिफ्ट करके देख लो और आप मुझे 1 हफ्ते तक ये चीज़ें ट्राई करके देखो। 1 हफ्ते बाद इस वीडियो पे आना, कमेंट करके बताना हाँ दिस रियली वर्कड और नॉट। कंसिस्टेंसी को मैं थोड़ा सा और ब्रॉड में ले जा रहा हूँ। दिस इज द अनदर हैबिट। मैं यूज़ करता हूँ फोकस मोड ऑन माई फोन। ना फोकस मोड क्या है, कैसे आ गया, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। तो इतने ज़्यादा यूज़ करते हो फ़ोन्स को बट आपको ये चीज़ नहीं पता तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बट मैं चीज़ें सिंपली बता देता हूँ ना। आपका कोई भी फ़ोन हो, उधर पर एक सेटिंग्स में एक ऑप्शन रहता है डिजिटल वेलबींग करके। ना डिजिटल वेलबींग आपको समझ आ रहा होगा कि ऑब्वियसली आप कितना ज़्यादा यूसेज है आपका फ़ोन का, वो आपको दिखा रहा होगा कि आपका कितना कितना टाइम किस किस ऐप्स में जा रहा होगा, ऑन द प्लेइंग या फिर वर्किंग या जो भी चीज़ रहती है। उसी के नीचे एक ऑप्शन आता है दैट इज़ फोकस मोड। तो फोकस मोड इज़ नथिंग बट कि कुछ ऐप्स को आप रिस्ट्रिक्ट करने वाले हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ तो मैंने एक 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने एक फोकस मोड डाल के रखा है कि इस टाइम पे ऑटोमेटिक मेरा फ़ोन जो है वो फोकस मोड पे चला जाएगा। और इस फोकस मोड में मेरे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया या फिर डिफरेंट जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया ऐप्स है वो सब मेरे से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे या फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। कोई भी ऐप अगर चला रहे जस्ट लाइक आप 8 बजे करीब कोई इंस्टाग्राम ऐप चला रहे हो, आप रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक आपको बाहर कर देगा उस ऐप। ये आपको कंसिस्टेंसी या नोटिफिकेशन से दूर रखेगा और आप अपना काम जो है बहुत आसानी से कर पाओगे। ये सिंपल सी हैबिट मेरे को बताने से पहले मेरे को एक चीज़ बतानी है। याद है यार कि आज से 5 या 6 साल पहले एक ऐड आता था ऑफ द आइडिया वाला, दैट इज़ अभिषेक बच्चन वाला ऐड था जिसमें टॉक व्हेन यू वॉक वाला सीन था। नाउ ये वाला जो ऐड था वो एक्चुअल में मैंने रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ या फिर किसी को कॉल आता है तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज मैं क्यों करूँ या कैसे करूँगा या फिर मैं वॉकिंग वगैरह, तो जब भी कोई भी व्यक्ति मेरे से बात करता है तो मैं 2 काम करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उससे बात भी कर लूँ और मेरी एक्सरसाइज भी होता है। तो वो सिंपल सी चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं फ़ोन पे बात करते करते सीधा वॉकिंग करता हूँ। दैट इज़ द बेस्ट केस, क्योंकि यहाँ पर मेरे 2 काम हो रहे हैं, मतलब जो अनप्रोडक्टिव काम है उसमें मैंने प्रोडक्टिविटी दे दी। तो इस वजह से मेरा एक
बोला जाए तो कभी भी बात हो रही है तो सामने वाले को रूड बिहेवियर भी नहीं लगता कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, ऊपर से मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है उस फ़ोन की वजह से। ये सिंपल सी टिप आपके लिए भी है कि आप ये सिंपल सी हैबिट रखोगे तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। ऑब्वियसली आप अपना फिजिक वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में बिना टाइम वेस्ट करे बना पाओगे। इतनी सारी हैबिट्स, इतनी सारी चीज़ें, सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी अगर आप कोई एक ऐसा इवेंट पे चले जाते हो जो आपको बहुत ज़्यादा थका देते हैं। और ये चीज़ शायद तक सभी लोगों के साथ होती है। एक कोई प्लान में चेंजेस हो जाते हैं, ऑब्वियसली आप मशीन नहीं हो तो कुछ ना कुछ एक प्लान में दिक्कतें आ जाती है कि कहीं आपको घूमने जाना पड़ा या फिर फैमिली गैदरिंग पे जाना पड़ा। तो आपकी यही दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आया हूँ मैं। तो वो सिंपल सी चीज़ है कि आप कोई फैमिली गैदरिंग पे चले गए या कहीं पर चले गए ना, आपको पूरा शेड्यूल मिक्सअप हो चुका है, आई नो, बट वो मिक्सअप वाले का हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपके पास कुछ ना कुछ एक टाइम है कि हाँ आप थोड़े से टायर्ड हो गए कि आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर काम को करने का और आपके पास टाइम है। यहाँ बस सिंपल सा टिप बोलना है अपने दिमाग को कि सिर्फ ये काम जो है, हमेशा से मैं यही चीज़ करता आया हूँ कि 5 मिनट बस करूँगा, मैं इसके बाद मैं बंद कर दूँगा ना। एक दिमाग को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देना है कि ये वाला काम करना ही है, उसकी जगह में मैं 5 मिनट बोल दूँ तो दिमाग भी डाइजेस्ट कर लेता है, हाँ ठीक है ये 5 मिनट बोल रहा है, आराम से अपन कर सकते हैं ना। वो 5 मिनट जब भी आप करने काम बैठोगे तो आप 1 घंटा कब उस पर लगा के या फिर आपके अंदर से आएगा कि यार चलो इतना तो कर ही दिए, पूरा ही कर देते हैं। एक बहुत शानदार कोट था, उसका मीनिंग यही कहता था, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कंसिस्टेंटली डू द वर्क, इट्स डिफिकल्ट टू स्टार्ट द वर्क। और यही जो स्टार्ट है आपको 5 मिनट रूल से मिल रहा होगा कि आप थोड़ा सा दे दो कि मैं सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा और कहीं ना कहीं फ्लो में 1 घंटे 1.5 घंटे आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके बेस पे आप पूरा ही काम करके उठोगे। रिमेंबर मैंने सुबह उठने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करता था जिससे मेरे को एक डिसिप्लिन मिलता था। वो इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा से सुबह उठने के बाद मेरी आदत बनी है आज से 1.5 साल से 2 साल से, दैट इज़ मेकिंग माई बेड ऑन माई ओन। ये कोई बड़ी सी हैबिट नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बट ब्रश करने से पहले मेरी आदत बनती जा रही है कि मैं अपना बिस्तर खुद बनाऊंगा। कई बार मिस होता है, कई बार नहीं होता, बट आई ट्राई कि मैं पूरे टाइम बना पाऊँ। ये चीज़ मुझे एक टाइप का अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा, मेरे को डिसिप्लिन रखती है कि ठीक है मैं खुद का अकाउंटेबिलिटी रख रहा हूँ कि हाँ ये मैंने काम खुद किया। कई बार मिस होता है तो ये इम्पैक्ट करता है मेरे पूरे शेड्यूल को भी, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मैं एक जो डिसिप्लिन है वो तोड़ रहा हूँ, तो इसलिए ये इम्पैक्ट भी करता है अगर मैं नहीं करता हूँ। इसलिए एक सिंपल सी हैबिट आप बना लो, कुछ भी हो सकता, मेरे जैसा बेड बना सकते हो या कुछ भी एक सिंपल सी चीज़ जो आप अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो, उसको आप करोगे तो कहीं ना कहीं एक सिंपल सी हैबिट आपको डिसिप्लिन रखने की कोशिश करेगी। इतनी सारी चीज़ें करोगे अच्छा लगेगा, बट डिफरेंट चीज़ें अपने आप को एक्चुअलाइज भी करने या फिर अपने आप की अकाउंटेबिलिटी लेने। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए लास्ट में आप कर सकते हो पूरा दिन का एक जर्नल कि ऑब्वियसली आपने क्या क्या काम किया। तो कभी भी ऐसा होता है कई केसेस में कि आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया बट आपने काफ़ी चीज़ें करा, वो जर्नल ज़रूर कर लेना जिससे आपको एक अच्छी वाली फीलिंग आए और एक मोटिवेशन मिले नेक्स्ट दिन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज टू करके बहुत अच्छा एक आउटपुट लेने की। ये वाली वीडियो से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हैबिट जो सच में आपको सेव करेगी वो बताया हूँ, बट कुछ गैजेट्स बताना चाहता हूँ जो आपको इस पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी बेनिफिट करेगी ऑन द कॉलेज वाला चीज़। तो वो अगर गैजेट्स आप यूज़ करोगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा थिंग तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में A to Z 20+ गैजेट्स बनाए फॉर द 2024। इस वीडियो को इसी तरह शेयर भी कर सकते हो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।